एनलाइटनमेंट के साइंस क्या क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि आप एनलाइटेंड हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं? सबसे पहली बात तो फ्रीडम महसूस होगी, एक ऐसी फ्रीडम जो आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी और से। एक एनलाइटेंड आदमी जब फ्री होता है उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा ही है जैसे आप जेल से निकल जाएं, आपको पता चल जाएगा आप जेल से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन उससे बहुत पहले जितने भी आपके सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं, जिन्होंने खूब बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हैं, जिन्होंने कल्ट्स फॉलोइंग करवाई है, या बहुत से साइलेंट मास्टर्स भी जो नहीं चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स बने, उनको कैसे इनसाइट्स आती है ये पूछिए आप। कैसे उनको पता चलता है कि वो सही राह पे हैं? सबसे पहले तो अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है। और ये अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपको सोच सोच के आती है। ये ऐसा होता है जैसे कि फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हो और अचानक से लाइट आ जाए तो आपको सब दिख जाता है। और इसका एक कारण भी है, हमारा माइंड नॉर्मली डिस्टर्ब्ड होता है। कैसे पता वो डिस्टर्ब्ड होता है? क्योंकि माइंड के डिस्टर्बेंसेस का नाम है थॉट्स। जैसे कोई गाड़ी चल रही हो और उसके अपने अंदर के जो पुर्जे हैं वो आवाज़ करें, ऐसे ही हमारा माइंड आवाज़ करता रहता है। लेकिन जो लोग भी एनलाइटनमेंट के पास होते हैं या उस रास्ते पर बहुत ही जेन्युइनली चल रहे होते हैं, उनका माइंड कभी कभी एकदम स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ही होता है कभी कभी, और उस एक सेकंड में फ्लैश चमकती है, अंडरस्टैंडिंग की फ्लैश। ये मत कंफ्यूज करिएगा कि आपको कोई लाइट दिखाई देगी। ये तब होता है जब माइंड अपने ही शोरगुल से आज़ाद होता है। इसलिए आपको ये पूछना पड़ेगा, हमारा अपना ही शोरगुल क्या है? आप अपने बेडरूम में से निकले, किचन में पहुँचे, आपने बेसिन देखा, वहाँ पर ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं। बर्तन को देखते ही गुस्सा आया, अरे काम वाली नहीं आई। या आपने देखा बर्तन धुल रहे हैं, काम वाली काम कर रही है, लेकिन बीच में फ़ोन पे बातें कर रही है। तो आपको गुस्सा आया कि ये काम का समय है और तुम फ़ोन पे बातें कर रही हो। तो वो जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, जिन थॉट्स की अपने आप में कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, किसी भी छोटे से एक्टिविटी को देख लीजिए। उस समय जो बातें आपने बोली हैं, या शायद बहुत बार बोली नहीं, आपने सोची हैं, अगर वो न बोलते, या अगर वो थॉट्स ना आते, या थॉट्स आ गए, तो कौन सा बहुत आपको हेल्प कर दिया उसने? इन्हीं को बोलते हैं बर्डन्ड विथ इट्स थॉट्स। आमतौर पे ये रोज़मर्रा की लाइफ के नहीं होते हैं। आमतौर पे ये बहुत पुराने क्रॉनिक पेन्स होते हैं, बहुत से डर होते हैं, हमारे बहुत से गहरे अटैचमेंट्स होते हैं। इन सब से एक आदमी जो स्पिरिचुअल होने वाला है, जो एनलाइटेंड होने वाला है, वो काफ़ी लूज़ हो चुका है, ढीला हो चुका है। जैसे कोई गांठ होती है, वो ढीली हो जाती है, ऐसे ही अपने ही थॉट्स के साथ हमारा रिश्ता ढीला हो जाता है। इसलिए बहुत बार जो लोग भी स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, उनको ये महसूस होता है जैसे फ्लैश ऑफ इनसाइट्स आ रहे हैं। फिर पता नहीं क्या होता है इन लोगों को, जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं,
उनको ये दिखाई दे जाता है कि समझ, हर चीज़ के बारे में समझ, एक खूबसूरत पेंटिंग की समझ, या अपनी वाइफ को देख करके उसके बारे में समझना, एक बच्चे को समझना, किसी लाइफ की प्रॉब्लम को समझना, ये सारी समझ, ये इनको मालूम पड़ जाता है कि साइलेंस में से आता है। ये ऐसा कुछ है जैसे कि जब तक आप और हम अपने विचारों से पूछते रहते हैं, थॉट्स को चलने देते हैं और उसकी बातों को मानते रहते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते। इन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि साइलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों को ये समझ में आ जाता है जैसे अलादीन का चिराग है, ऐसे ही कोई बहुत मिस्टिकल सा एलिमेंट है साइलेंस, और वहीं से हर चीज़ की समझ आती है। ये इन लोगों को समझ में आ जाता है, जो लोग भी अपने स्पिरिचुअल पथ पे काफ़ी आगे चले गए हैं। उनके कंपैरिजन में हमको और आपको, आम इंसान को अभी भी लगता है कि नहीं, सोच लो, कुछ न कुछ सच बात निकल रही है हमारे सोचने में। ये हमारी बहुत बचकानी आदत है। इन लोगों को ये समझ में आता है कि थॉट्स तो ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे बच्चे की एक्टिविटी। ऐसे बच्चों को जिनको कुछ नहीं आता, जो माँ माँ पा पा करते हैं, जिनको कायदे से शब्द भी बोलने नहीं आते, थॉट्स उस लेवल के हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कुछ भी बता नहीं पाते। एक आदमी जो बहुत आगे बढ़ चुका है स्पिरिचुअल पथ पे, जो बस अब कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों या शायद कुछ ही साल में अपने आप को पूरी तरह से अलग महसूस करेगा अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, उसको जिस साइलेंस का एक्सपीरियंस होता है वो कोई उपजाया हुआ साइलेंस नहीं है। जैसे किसान खेती कर कर के फसल उगाता है, ऐसे ही ये साइलेंस जिसमें हर चीज़ समझ में आती है, ये साइलेंस कोई सोची समझी, ज़बरदस्ती की हुई या बहुत समय तक रियाज की गई या किसी डिसिप्लिन का रिजल्ट नहीं होता। इसमें कोई ज़बरदस्ती का एलिमेंट नहीं होता। जैसे आप किसी को पहली बार देखते हो और आपको प्यार हो जाता है, ऐसे ही आप पहली बार साइलेंस को अपने अंदर में ऐसे फील करते हैं कि आपको उससे प्यार हो जाता है। बस फिर आप उसी में रहते हैं। उसमें से हटना इन लोगों के लिए बोझिल होता है, मेहनत होता है। जहाँ पर हमको और आपको साइलेंस में जाना, अपने थॉट्स से अलग हटना मेहनत लगता है, इन लोगों को थॉट्स में जाना मेहनत लगता है। साइलेंस कंफर्टेबल लगती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती अपने मन को शांत कर लूँ, तो उससे केवल आप अपने अंदर में एक डेड, एक मरा हुआ माइंड पाएंगे, एक सनकी माइंड, एक कंफ्यूज्ड माइंड, जो अपने बारे में बड़ा श्योर होगा कि मैं बहुत एडवांस्ड हो रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को और दुनिया से अलग कटा हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करेगा। ये ज़बरदस्ती वाला साइलेंस नहीं होता इन लोगों का, कभी नहीं होता। ये ट्रुथ भी बाकी चीज़ों जैसी ही है, माइंड के लिए कम से कम। किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं तो उसमें और टाइम लगाते हैं। आपको समझ में नहीं आता तो आपको लगता है कि नहीं यार, और भी तरीके होंगे समझने के, तो और जुगत लगाते हैं। जैसे नहीं, कोई एग्ज़ाम के लिए बच्चा पढ़ाई करता है, कोई सवाल उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो गूगल खोलेगा, विकिपीडिया खोलेगा, डिक्शनरी खोलेगा, दोस्त से पूछेगा, माता पिता से पूछेगा, उसको समझना है वो चीज़। ऐसे ही एक सीरियस स्पिरिचुअल आदमी को समझना है अपने आप। इनकी लाइफ का काम ही एक ही है, बस इनको ट्रुथ को, गॉड को, सेल्फ को, जहां हमको और आपको लगता है कि पता नहीं ये है भी कि नहीं। और ये मैं बता दूं, ये हमको डाउट इसलिए होता है क्योंकि हमारे थॉट्स हैं, थॉट्स बड़े सुपरफिशियल हैं। वो अपने आप में बहुत हमको आश्वासन नहीं दे पाते, वो संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बदलते रहते हैं समय समय पर। लेकिन इन लोगों को तो पक्का हो चुका है कि हाँ, ट्रूथ है, और उसी को जानने में लगे रहते हैं।
चाहे किसी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ के, चाहे कोई मेडिटेशन वगैरह ट्राई करके, किसी स्पिरिचुअल टीचर को सुन करके, बस इनको जितना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं उतना ही और समझते हैं, उसके अलग अलग रूप समझते हैं, उसको अंदर अंदर महसूस करना शुरू कर देते हैं ट्रूथ को। और जितना ही ट्रूथ को समझते हैं उतना ही इनके अंदर में ये जो बचकानी हरकत होती है हम लोगों की, उसको मैं कहता हूँ वर्बलाइजेशन, ज़बरदस्ती का शब्दों का रूप देना अपनी लाइफ को, आसपास के लोगों को, लाइफ को शब्दों का रूप देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हम और आप मिल कर के नेचर के ऊपर स्टैंप लगा दें, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, किसी पेड़ पर या किसी पहाड़ पे आप लिख दीजिए। करते भी हम लोग। ये भारतीय है, ये चाइनीज़ है, ये लोग वर्बलाइजेशन नहीं करते, आता ही नहीं शब्द, कैसे कहेंगे उसको जो इतना गहरा है। और इसलिए भी नहीं करते वर्बलाइजेशन क्योंकि विचार भी अपने आप में शब्द ही तो हैं, और शब्द वो जो साइलेंस के एक्सपीरियंस को हम कर रहे होते हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कोई अगर गहरी नींद में सो रहा है तो उसको पसंद नहीं आता कि जगाए कोई हमें, उसको नींद अच्छी लगती है। ऐसे ही जो लोग भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को कर रहे होते हैं अपने अंदर में, उनको शब्दों को सोचना डिस्टर्बिंग लगता है। हम और आप जब गॉड के बारे में, ट्रूथ के बारे में, सेल्फ के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ होता है हमारा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मन घड़ंत, जिसमें हमको पता है कि है वह नहीं, अंदर से पूरी तरह से डाउट से भरा है। लेकिन जैसे फिल्में देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है, इसी तरह से हम एक स्पिरिचुअल किताब या एक स्पिरिचुअल आदमी को सुन लेते हैं, बहुत उससे असर नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ। जैसे आप अपने, बहुत से लोग होंगे उनकी लाइफ में बहुत गहरा प्यार नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ में बहुत गहरा प्यार नहीं होगा, बाप बेटे में बहुत प्यार नहीं होगा, तो उनको पता जा चुका है कि प्यार व्यार नहीं होता दुनिया में, और प्यार जो कुछ भी होता है वो सब एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो कवियों की कल्पना है, आम आदमी ऐसा सोचता है। लेकिन इन लोगों का तो रिश्ता है, जो लोग भी स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं या उस रास्ते पे बहुत गहरे जा चुके हैं, वो ट्रूथ को, गॉड को उसके साथ रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करते हैं। ये रिलेशनशिप तकरीबन ऐसा है जैसे कि एक माइस्ट्रो का, एक तबला वादक का तबले के साथ है। वो अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग उसको जीते जाते एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम और आप केवल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सोचते रहते हैं। हमारे लिए ट्रूथ केवल एक किताबी चीज़ है, जब तक सुन रहे हैं तब तक ठीक है, जैसे किताब बंद हुई ठीक है। लेकिन इनके लिए तो किताब और ज़्यादा गहरे डाल देती है। एक एक शब्द, जहाँ हमको और आपको केवल शब्द लगते हैं और हम खाली ललचाते रहते हैं उनके लिए, ये लोग उस शब्द को सुन करके और चुप हो जाते हैं। इसलिए तो रामकृष्ण के साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि केवल एक आध शब्द सुना और वो ट्रांस में चले जाते थे। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट नहीं, रिलेशनशिप में ट्रूथ के साथ, सेल्फ के साथ महसूस करना था, उनको रिश्ते में जाना था। जैसे हमारे शरीर का हिस्सा है, ऐसे ही उनको ट्रूथ को अपने शरीर में, अपने मन में महसूस करना था। और दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ होता नहीं है कुछ, कोई भी मन गढ़ंत ईश्वर नहीं होता। अगर आप मन में सोच रहे हैं कोई देवी देवता का नाम या किसी फिलोसोफर की बातें सुन ली हैं और आपको लगता है हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, और अंदर से लाइफ सूखी है, अंदर से अकेलापन है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ट्रूथ को केवल एक कॉन्सेप्ट की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए शायद ऐसे ही शौकिया।
गॉड की, ट्रुथ की, सेल्फ की, जो भी नाम दीजिए फिलहाल, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। आज मुझे कोई एक लिंक भेजा किसी वीडियो का, इंडियन आइडल फनी मोमेंट्स, हमारे घर के किसी बच्चे ने शेयर किया था। इंडियन आइडल में लोग आते हैं, गाना सुनाते हैं जजेस को, जजेस उनको देखते हैं और जो अच्छे अच्छे सिंगर्स होते हैं उनको प्लेटफॉर्म देते हैं गाना गाने के लिए। लेकिन ये जो फ़नी मोमेंट्स वाला वीडियो था, इसमें बेचारे वो बच्चे थे जिनको संगीत बहुत अच्छे से आता नहीं था और फिर भी गाना गा रहे थे। देख करके उनके ऊपर दया भी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था, क्योंकि इतना मन से वो लोग गाना गाने की कोशिश कर रहे थे और सुर बिल्कुल नहीं था, सद नहीं रहा था। तो इस पूरे सीन को इन कंपनीज़ ने, मीडिया वालों ने एक कॉमेडी के फॉर्म में, एक ऐसी कॉमेडी जिसमें कि किसी का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे दिखाया। लेकिन जो लोग अच्छे से गा पा रहे थे उनको देखिए तो लगता है कि म्यूज़िक में सटलिटी, सूक्ष्मता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे नहीं गा पा रहे हैं वो यही मिस कर रहे हैं, सटलिटी, सूक्ष्मता। और यही प्रॉब्लम है ट्रूथ की भी, कि वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत आसानी से मिस हो जाता है। जैसे कोई गाना गाता है, सुर बहुत ही आसानी से बिगड़ जाता है, ऐसे ही ट्रूथ चूँकि इतना सूक्ष्म है और हमको आदत पड़ी है ग्रॉस की, हमको खाने की आदत पड़ी है, हमको सेक्स की आदत पड़ी है, हमको आसपास के लोगों से इम्पॉर्टेंट महसूस करने और कराने की आदत पड़ी। ये सब चीज़ें बड़ी ग्रॉस हैं और ट्रूथ बहुत सटल है। यही ट्रूथ की क्वालिटी है जो ज़्यादातर नहीं महसूस कर पाते, नहीं समझ पाते। इसीलिए वो लोग एक आसान रास्ता खोज लेते हैं, किसी को अपना गुरु बना लिया या किसी मंदिर में चले गए, बस काम ख़त्म हो गया। तो वो एक मूर्ति या गुरु को ही अपना सब कुछ मान लिया, तो उनको लगता है कि काम बन गया। लेकिन वो सब भी केवल ग्रॉस है, वो खाली फोटोग्राफ्स हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारी आंखें देख सकती हैं। अगर ऐसा समझा तो ये समझ के चलिए कि ट्रूथ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उन्हीं बच्चों की तरह हैं जो गाना तो गाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गा नहीं पा रहे हैं और बेसुरा गाना गा रहे हैं। अगर आप सुर में ट्रूथ को महसूस करना चाहते हैं तो कुछ भी करके अपने माइंड को सटलिटी के साथ, सूक्ष्मता के साथ एक करना होगा। उसको इस लायक बनाना होगा कि जितनी भी सूक्ष्म बातें हों, हल्की बातें हों, सॉफ्ट बातें हों, वो मिस ना हो। ट्रूथ का या सेल्फ का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत स्विफ्टली आता है। जैसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है ना, ऐसा ही आता है, एकदम चुपचाप, छुपे छुपे, बहुत आसानी से मिस हो जाएगा। कभी देखने की कोशिश करिए अपने आसपास, किसी से आपने कुछ कहा हो और वो हर्ट हो गया हो और आपको समझ में ना आए क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो जो आप मिस कर रहे हैं वो बहुत सटल है, सूक्ष्म है। इस तरह की हर्ट हम लोग महसूस करते हैं जब कोई और हमसे कहता है, जब हमारी बेइज्जती होती है, तब हमको महसूस होता है अरे हाँ, ये शब्द ज़रूर हर्ट किया होगा। लेकिन जिस समय हमारे मुंह से ऐसी कोई शब्द निकलते हैं या निकलने वाले होते हैं, अगर उसको पहले से ही देख सकें और उसका असर अपने ही बॉडी और माइंड पर देख सकें, तब आप देखेंगे धीमे धीमे आप उनकी श्रेणी में जा रहे हैं जो लोग स्पिरिचुअली बहुत आगे जा चुके हैं। जब मास्टर्स कहते हैं ना कि मैं और तुम एक हो, तो अपने शब्दों का असर देख पाते हैं, आपके ऊपर होने से पहले ही अपने ऊपर देख पाते हैं। बेसिकली कहा जाए, एक स्पिरिचुअल आदमी, एक स्पिरिचुअल टीचर सटल दुनिया का माहिर है, एक्सपर्ट है, मोस्ट सटल। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग कहते रहे नहीं ठीक है सर, हम अपने आप को विपस्सना में 10 दिन के कोर्स में डाल देंगे या किसी गुरु जी के आश्रम में बहुत सालों तक हम सेवा कर लेंगे, साधु बन जाएंगे और हम प्रिपेयर हो जाएंगे रिसीव करने के लिए, ट्रूथ को रिसीव करने के लिए। ये पता है कैसा है?
ये ऐसा है जैसे कि कोई शिकारी किसी के लिए जाल डालता हो जानवर को पकड़ने के लिए। यही तो है जब हम ये कहते हैं कि मैं 10 दिन के लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ, अपने आप को किसी से बात नहीं कराऊंगा, या मैं अपने कपड़े बदल करके अपने बाल काट दूंगा, या मैं टीका लगाऊंगा, या किसी आश्रम में जाके रहूँगा। तो वो सब जो इंतज़ाम करते हैं वो सब किस लिए करते हैं? सटल एक्सपीरियंस को पाने के लिए। और ये एक बहुत गहरे सटल लेवल पे ग्रीड है, लालच है। आप ये कहते हैं कि हम ट्रूथ को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारे अंदर की ग्रीड तो हमको दिख नहीं रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को टेम्पररली ही सही बदल दें। बिकॉज जो चेंज हमारे अंदर में परमानेंट होता है उसके लिए इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। वो तो जैसे मैंने कहा ना, मोहब्बत की तरह है। प्यार हो गया, साइलेंस से प्यार हो गया, बात बन गई, बात खत्म हो गई। जीसस क्राइस्ट अगर सूली पे चढ़ करके भी खाली यही कह पा रहे हैं कि भगवान इनको माफ़ कर दो, तो वो कोई बहुत एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर। उनको अपने अनडिस्टर्ब्ड स्टेट के साथ इतना ज़्यादा एकपन हो गया है, इतना ज़्यादा वननेस हो गया है कि अब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको शरीर भी नहीं चाहिए। इसलिए आर्टिफिशियल तरीक़ों से हम ट्रूथ को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। ये भी हमारे टीचर्स को, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को, जो फ्यूचर के होने वाले हैं, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये भी उनको बहुत क्लियर हो चुका रहता है। जिस तरह से कोई आदमी शहर को छोड़ करके गांव चला जाता है और गांव को छोड़ करके पहाड़ों पे चला जाता है, ऐसे ही एक जेन्युइन स्पिरिचुअल आदमी बाहर नहीं कुछ छोड़ता। वो अपने ही मन के अंदर में शब्दों के जाल से हट करके कहीं और चला जाता है, क्योंकि उसको पता है शब्दों के जाल ट्रुथ को या गॉड को नहीं छू पाते, समझ में नहीं पाते। इसलिए ये मत पूछिए कि एनलाइटेंड आदमी कैसे, साइंस कैसे पता चलेगा एनलाइटेंड आदमी के। ये पूछिए कि क्या मुझे अपने बारे में कुछ पता चल रहा है? क्या मेरे शब्दों से मेरे आसपास के लोगों के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? क्या मुझे वो दिख रहा है? छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, बहुत बारीक चीज़ों के ऊपर जब हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, वो शुरुआत होगी आपके जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की।